दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम स्नाइडर के एनर्जी मीटर EM6436H के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि EM6436H के अंदर सेटिंग को कैसे अपडेट किया जाता है और पैरामीटर कैसे अपडेट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने स्नाइडर का एनर्जी मीटर लिया है। इस एनर्जी मीटर का नंबर है EM6436H। इस मीटर के अंदर सेटिंग को अपडेट करने के लिए यहाँ पर 4 बटन दिए हुए हैं। इस मीटर में अभी आप देख सकते हैं इनिशियल स्क्रीन दिख रही है। इस इनिशियल स्क्रीन में यहाँ पर kWh वाट आवर, जिसे हम यूनिट भी बोलते हैं, यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और यदि हम अप वाले बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर रन आवर भी दिख जाता है कि हमारा मीटर कितने दिनों से रन है, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। डाउन वाले बटन को प्रेस करके हम देख सकते हैं कि इस मीटर के अंदर अभी कौन कौन से पैरामीटर दिखा रहे हैं। जैसे यदि हम डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो सबसे पहले लाइन टू लाइन वोल्टेज, वाटेज और पावर फैक्टर दिखाता है। और यदि हम फिर से डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो इसके अंदर लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, एम्पियर और फ्रीक्वेंसी दिखाता है। और यदि फिर से हम डाउन वाला बटन प्रेस करते हैं तो इसके अंदर एम्पियर, पावर फैक्टर और वाटेज दिखाता है। तो यहाँ पर इस मीटर के अंदर टोटल 9 पैरामीटर्स हम देख सकते हैं। अब इस मीटर के अंदर सेटिंग को किस तरीके से अपडेट किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेटिंग को अपडेट करने के लिए हम लेफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे। लेफ्ट वाला बटन प्रेस करने पर INTG लिखा हुआ आता है। अब हमें डाउन वाला बटन प्रेस करना है तो यहाँ पर 2 पैरामीटर आ जाते हैं। अब हमें राइट वाला ग्रीन वाला बटन प्रेस करना है, जिसे एंटर बटन भी कहते हैं। इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर DIAG लिखा हुआ आता है। इसके बाद हमें अप वाला बटन प्रेस करना है तो यहाँ पर सेट लिखा आ जाता है। अब हमें फिर से एंटर वाला बटन प्रेस करना है तो यहाँ पर एक पासकोड मांगता है, तो यहाँ पर हमें 0000 पासवर्ड ही रखना है और एंटर का बटन प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप लिखा हुआ आ रहा है और 3P4L लिखा हुआ आया है। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कि हमारा जो कनेक्शन है उसका टाइप क्या है। कनेक्शन के टाइप को चेंज करने के लिए एंटर वाला बटन प्रेस करना होगा। तो एंटर वाला बटन प्रेस करते ही यहाँ पर जो डाटा है वो ब्लिंक करने लगेगा। अब हम अप और डाउन वाले बटन की सहायता से इस डाटा को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कनेक्शन के अलग अलग टाइप दिए हुए हैं, तो यहाँ आप डाउन और अप वाले बटन से कनेक्शन का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं और एंटर वाला बटन प्रेस करके इस पैरामीटर को अपडेट कर सकते हैं। हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर 3 फेज 4 वायर हैं, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हम एंटर वाला बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। अब हमें डाउन वाला बटन प्रेस करना होगा। हमारे सिस्टम के अंदर यदि PT लगी है तो उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी का वोल्टेज रेशियो क्या है वो हमें यहाँ पर डालना होगा। इसे चेंज करने के लिए हमें एंटर वाला बटन प्रेस करना होगा। एंटर वाले बटन को प्रेस करके हम अप और डाउन बटन का यूज करके हमारे पैरामीटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वापस एंटर वाला बटन दबाकर हमारे पैरामीटर को हम सेव कर सकते हैं। जैसा कि हमारे सिस्टम के अंदर PT नहीं लगी है तो हमें नो वोल्टेज वाला पैरामीटर सेलेक्ट करना होगा और एंटर बटन प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर नो वोल्टेज वाला पैरामीटर सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए डाउन वाला बटन प्रेस करना होगा। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा कि करंट ट्रांसफार्मर हमारे सर्किट के अंदर किस तरीके से लगाया हुआ है। अब हम एंटर वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर एक फेज के अंदर लगा है या फिर दूसरे फेज में लगा है या फिर तीसरे फेज में लगा है, वो चीज़ हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारा करंट ट्रांसफार्मर तीनों फेज के अंदर लगा है, तो यहाँ पर A123 वाला पैरामीटर हम सेलेक्ट करके ओके दबा देंगे। अब हम फिर से डाउन वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ पर हमें CT का प्राइमरी रेशो डालना है। CT का जो रेशो होता है वो CT के ऊपर लिखा हुआ होता है, वहाँ से आप देख कर CT का रेशो डाल सकते हैं। CT का रेशो चेंज करने के लिए एंटर वाला बटन प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CT का रेशो नीचे लिखा हुआ आ गया है। यहाँ हम अप और डाउन वाले बटन से CT का रेशो चेंज कर सकते हैं। CT का प्राइमरी रेशो चेंज करने के बाद एंटर वाला बटन हमें प्रेस करना होगा, तो हमारा जो CT का रेशो है वो सेव हो जाएगा। अब हमें डाउन वाला बटन प्रेस करना है तो यहाँ पर CT का सेकेंडरी रेशो हमें डालना होगा। उसके लिए भी हमें एंटर वाला बटन प्रेस करना होगा और एंटर वाला बटन प्रेस करने के बाद अप और डाउन वाले बटन से हम CT का रेशो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एंटर बटन दबाएंगे तो हमारा CT का रेशो सेव हो जाएगा। अब हम फिर से डाउन वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ पर हमारे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी हमें सेलेक्ट करनी है। तो अप और डाउन वाले बटन से हम हमारे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करके एंटर बटन को दबा देंगे। अब हम डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लेबल लिखा हुआ आता है, यानी तीनों फेज को हम किस तरीके से दिखाना चाहते हैं। जैसा कि हमारा सिस्टम है उसके अंदर हम RYB से हमारे तीनों फेज को दिखाते हैं,
तो यहाँ पर हम एंटर वाला बटन प्रेस करेंगे और अप और डाउन वाले बटन से RYB को सेलेक्ट करने के बाद फिर से एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो RYB है वो सेलेक्ट हो जाएगा और सेव हो जाएगा। अब हम फिर से डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर F5% लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर हमें इसे 100 ही रखना है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100 है तो इसे हम 100 ही रखेंगे। अब हम फिर से डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पावर सिलेक्शन आता है। तो पावर को हम वाटेज में रखना चाहते हैं, किलोवाट में या मेगावाट में, वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम डाउन वाला बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर LED लिखा हुआ आ रहा है और LED ऑफ को सेलेक्ट कर रखा है। डिस्प्ले की LED को यदि आप ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ आप एंटर का बटन दबाएंगे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन मिलेगा ऑन और ऑफ का, तो यहाँ से आप ऑन वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यदि हम डाउन वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ पर कम्युनिकेशन वाला पैरामीटर आता है। तो कम्युनिकेशन वाले पैरामीटर के अंदर भी हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं। इन तीनों ऑप्शन में से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यदि हम फिर से डाउन वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ पर मीटर की ID दी होती है। तो मीटर की ID को चेंज करने के लिए हमें एंटर वाला बटन दबाना होगा। उसके बाद अप और डाउन वाले से हम मीटर की ID को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डाउन वाला बटन दबाने के बाद यहाँ पर बोर्ड लिखा आता है। तो बोर्ड का मतलब होता है कि हमारा कम्युनिकेशन की स्पीड क्या रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें कम्युनिकेशन की स्पीड सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद डाउन वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ पर PRTY लिखा आता है। इसे भी हम एंटर का बटन दबाकर अप और डाउन वाले बटन से सेलेक्ट करके एंटर का बटन दबाकर सेव कर सकते हैं। इसके बाद सारी सेटिंग को सेव करने के लिए हमें लेफ्ट वाला बटन दबाना है। यहाँ पर यस लिखा हुआ आता है। अब हमें एंटर का बटन दबाना है तो हमारी जो भी सेटिंग है वो सारी सेव हो जाएगी। इस तरीके से आप इस मीटर के अंदर सेटिंग को सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कंजर्व के एनर्जी मीटर 6436H के अंदर सेटिंग को कैसे अपडेट किया जाता है और कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।